नमस्कार। आप लोग को अमर ज्योति चैनल पर स्वागत करते हैं। ज्यूतवाहन का मेन जो कथा है, तीसरा भाग का कथा, चिल्लों और सियारों का कथा, मेन कथा है, वो आप लोग को देते हैं, सो सुनिए। एक गांव में एक पाखर का पेड़ बहुत बड़ा था। एक नगर में, वहाँ नर्मदा का तट था, नदी का किनार था। वहाँ पे बहुत बड़ा पाखर का पेड़ था। पाखर का पेड़ समझते ना, जैसे पीपल का पेड़ होता है वैसे ही पाखर का पेड़ होता है। उस पेड़ के ऊपर में एक चिल्ली रहती थी, चिल्होड़ का बहुत सुंदर सा खोता था। नीचे जो था नरिया, सियार का जो है सो अपना धोधर बनाया हुआ था, उसमें सियार रहती थी और ऊपर चिल्ली रहती थी। यही जितवाहन का दिन आया और नगर का लोग सब, गांव का जो स्त्रांगन सब थे, औरत सब थी, वो नर्मदा में नहाई। आओ ये नहाने खाने का दिन नर्मदा में नहाई, खड़ी तेल जितवाहन को चढ़ाई। ये जो देखी चिल्ली, तो चिल्ली बहुत धर्मात्मा थी। वो जाकर के पूछी उन लोग से, तो बोले ये पुत्रदायिनी व्रत है, ये पुत्र जिसको है उसको रक्षा करने वाला ज्यूतवाहन व्रत है। ये व्रत जो करते हैं उनका पुत्र का थोड़ा सा भी अक्षय नहीं होता है, उनका पुत्र को ज्यूतवाहन रक्षा करते हैं और कोई संशय नहीं है जो रक्षा वो नहीं करते हैं, रक्षा करता है। ये व्रत करने के लिए नहाना खाना का दिन खड़ी तेल चढ़ाना पड़ेगा, चूड़ा दही चढ़ाना पड़ेगा ज्यूतवाहन को, चिल्हो सियारों को। ये व्रत 3 दिन का होता है, नहाने खाने से लेकर के पारण दिन तक के व्रत होते हैं। इनको जो विधि पूर्वक विधान से करते हैं, उनका पुत्र जो नहीं होता है तो पुत्र भी हो जाते हैं और धन्य धान बढ़ता है, जो वर मांगते हैं वो पाते हैं। चिल्लो के मन में हुआ कि मैं भी ये व्रत करूँगा। आए यहाँ, बोले कि हे बहन सियारो, मैं भी ये व्रत करूँगा। सियारो बोला कि मैं भी करूँगा। चिल्ली बोली कि तुम मत करो, तुम्हारा जाति पे प्रभाव पड़ेगा, तुम नहीं रह सकती हो, निराहार व्रत है, न जल पीना, न कुछ खोटना, न फल खाना, कुछ भी नहीं खाना है, तुम मत करो। बोले नहीं बहन, मैं भी करूँगा। बोले ठीक है, करो। जो नहाया खाया के दिन वो सबसे मांग करके खड़ी तेल चढ़ाई, सियार भी चढ़ाई, वो भी चढ़ाई, दोनों व्रत कर लिया। व्रत जो करा तो उसी नगर का एक मनका नाम का, रात्रि में मनका नाम का एक तेली था, उसका पुत्र मर गया और वही नर्मदा तट पे जलाने आए। जलाने जब आए, रात को 12 बज रहा था, जलाने जब आए, इतना बारिश पानी आया, तूफान आया, आधा जला करके आधा को ऐसे छोड़ करके चले गए। जब ये सियारन देखी, सियारन का जाति वैसे होते, जब ये सियारन देखी उनको छटपट होने लगा। उनका ये बात भुला गया जो मैंने जितिया का व्रत किया हूँ। अब उनको हो रहा था कि कब मैं उसके पास जाऊं और उसमें से मांस तिर के खाऊं और पेट भर के खाऊं और पानी पीऊं। उनको छटपट मोन हो लेगा। अब वो तो सियारनी के चिल्ली के साथ व्रत किए थे। अब बोले चिल्ली से पूछता हूँ जगह की सो गई होगी तो मैं जाऊंगा। अपना चाल जो होता है, अपना जात जो होता है, सो नहीं छूटता है किसी को भी। क्या बोले, सियारो टोकती है चिल्लो के, चिल्लो बहन सोई हो कि जगी हो? वो बोले कि नहीं बहन, अभी जगी हूँ। 3 बार पूछो, तीनों बार जवाब दिया। 4वीं बार में इनको शक लगने लगा कि ये बार मुझे क्यों पूछ रही है। उन्होंने अंठा दिया। जब ये पूछे चिल्लो बहन तुम सोई हो कि जगी हो, वो कुछ नहीं जवाब दिया। सियारन को लगा कि मुझे लगता है ये सो गई। वो गई, मुंह में पानी ला करके चिता को बुझा दिया, वहां घींच करके मांस खाए, पेट भर मांस किए। चिल्हो सारे देख रही थी इसका करतूते, जितवाहन भी देख रहे थे। जो व्रत नहीं करती किन भंग क्यों किया, व्रत को भंग क्यों किया? व्रत नहीं करती तो चलता, लेकिन व्रत को भंग नहीं करना चाहिए। व्रत भंग क्यों किया? उन्होंने देख रहे थे ऊपर से सारे, भर पेट खा लिया और नरम मांस ला करके अपना धोधर में रख करके फिर खाने लगे। वो चिल्ली बोलती है बहन ये कटकट क्या होता है? कहते सियारो बहन मैंने व्रत किया हूँ ना, इसलिए जो करवट लेती हूँ तो मेरा हड्डी कटकट बोलता है। वो तो सारे कहानी देख लिए। बोले ठीक है, जैसा जो करेगा वैसा फल पाएगा। सबेर हुआ, आप सियारन को रहते कब नहाओ और पारण करो। बोले कि चिल्लो बहन चलो ना हम नहाने के लिए। बोले कि तुम जाओ नहा लो, मेरा तो गांव का स्त्रांगन सब आएगी, वो जब नहाएगी तब हम भी नहाएंगे। वैसे ही गांव का स्त्रांगन सब आई, नहाई सुनाई, वहाँ खीरा ओकरी सब चढ़ा करके और जाने लगी। फिर चिल्हो ने क्या किया,
अपना नहाई सोनाई खीरा उकरी चढ़ाई जितवाहन को वो खाई या पारण किया। सियारा ने क्या किया, नहा सुना करके मांग से पारण किया। मांग से पारण कभी नहीं करना चाहिए। मांग से पारण किया। कुछ दिन जो बीता तो दोनों को मरने का टाइम आया। तो सियारन बोली कि मैं जो मरूंगा जितवाहन तो मुझे राजा के कोख में जन्म देना और राजा का ही पत्नी कहाऊं, मैं रानी बनूं। सियारन ने बोला, चिल्ली ने बोली, सियारन ने ये बोला, चिल्ली ने बोली कि हे जितवाहन, मैं जो मरूंगा अगला जन्म जन्मूंगा तो राजा के कोख में जन्म जरूर देना, लेकिन मैं मंत्री को पत्नी बनूं। भगवान ने बोला, सियारन बोला, भगवान जो जितवाहन थे से एक मस्त बोल दिया। क्या किया, दोनों ने अपना ऐसे ही मर गए वहाँ पे। वो सियारन जब मरी तो बोले, हे नर्मदा, मैं आपको साक्षी में रखती हूँ। हे ठूठा पाखर, मैं आपको साक्षी में रखती हूँ। जब आपको बोलेंगे हरा होने के लिए तो हरा कर दीजिएगा और सारे मुझे याद आ जाए। एक मस्त कह दिए, मर गए दोनों मरे। तो एक नगर के राजा के गांव नगर में दोनों बहन राजा की ही कोख में जन्म लिए। तो बड़ी जो हुई जो सियारन थी उसका नाम पड़ा कर्पूरावती। छोटी जो थी वो जो चिल्ली थी उनका नाम पड़ा शिलावती। दोनों रहने लगी। शिलावती धर्म विचार के थी, कर्पूरावती थोड़ा अधर्मी थी, उनका घमंड था, अहंकार था। उन्होंने क्या किया, रहने लगी। थोड़े दिन जो बीती तो दोनों जवान हो गई। तो उनका राजा से, कर्पूरावती को राजा से शादी हुआ, शिलावती को मंत्री से शादी हुई। शिलावती को 6 बेटा जन्म लिया, 6 बेटा जीवित रह गए, 6 पुत्र उसको जीवित रह गए। कर्पूरावती के 6 बेटा हुआ, 6 बेटा खत्म हो गया, मर गया, क्योंकि वो जितिया को व्रत को भंग किए थे। 6 बेटा खत्म हो गया। शिलावती क्या करते थे, अपने पुत्र को भेजते थे अपना मौसा को जांचने के लिए। मंत्री को वो बीवी थी तो ऐसे ही उनका कर्तव्य बनता है, तो मंत्री का बच्चा आकर के राजा को सेवा करो। सेवा करती थी। ये जो देखती थी उसकी बहन, उसका बड़ा दुख होता था कि बताओ मेरा बेटा सब मर गया, इसका बेटा सब जीवित है। एक दिन क्या किया, दर्द के बहाने सो गए। राजा आए, राजा बोले क्या हुआ, बोले सत्य करो मेरे साथ। सत्य किया, 1 सत 2 सत 3 सत जो न करे 80 कुंड नरक में पड़े। बोलो क्या कह रहे हैं कि मेरी बहन का बेटा का छबों का मुझे जिगर चाहिए, कलेजा चाहिए। बोले तुम आहा, तुम कैसी हो पापनी, अपना बेटा तो तेरा मर ही गया, तुम अपना बहन को बेटा को देख करके खुश नहीं हो रही है। तुम कैसी बहन हो, कैसी मौसी है, मौसी माँ के बराबर होते हैं। लेकिन राजा ने सत्य किया था। क्या किया, उस सबको ले गया कसाई को, बोले खसी छागर को मार करके, बकरा को मार करके मुझे कलेजा दे दो, और उन लोग को घर भेज दिया। बहन को बेटा के घर को भेज दिया। शिलावती सब जानती थी। वो कलेजा ला करके देखे तो बड़ा खुश हो गई। वो देखती थी कि मेरी बहन रोती है कि नहीं रोती है। उसका सबो बेटा जीवित था। फिर कुछ दिन बीता, उसका बेटा आया। फिर देखा, बाप रे, इसका बेटा तो जीवित है, उसको तो मैंने मरवा दिया था। राजा मेरे साथ छल किया। फिर बीमारी के बहाने हो गया, लेट गई, और फूटा हुआ जो मिट्टी का बर्तन होता है सो रख लिए। अब करबट फेरती थी, तर बजता था। राजा आया। राजा बोला क्या हुआ आपको, बोले फिर सत कीजिए। सत किया। बोले कि मेरा बड़ा बीमारी हो गया, मेरा बहन का बेटा का सिर चाहिए, 6 सिर चाहिए। राजा बोला हा, कैसी पापनी हो तुम, एक बार कलेजा ला करके दिया, फिर नहीं पति आई, अब सिर मांगते हैं। क्या करे, राजा ने क्या किया, कसाई को बोले उसका सबको सिर काट दिया। जंगल में घोड़ा पे जा रहे थे, सबको सिर काट दिया और ला करके रानी को दे दिए अपने। उधर देखे, उस दिन जितवाहन का व्रत था। शिलावती ने व्रत किया था, डाली भरा था। डाली में नारियल, डाड़ा, फल फूल सब लेके भगवती के पास था, और वो व्रत किए थे। जितवा का दिन था, जितवाहन का वो व्रत किए थे उसकी माँ ने। उसके और क्या क्या, उसका बेटा को देखा, छबों का सर नहीं है, धर पड़ा हुआ है। उधर से विधाता जा रहे थे, जितवाहन जा रहे थे, कहते बाप रे बाप, ये क्या हो गया है, तो शिलावती का पुत्र है, ये तो अगले जन्म में भी व्रत अच्छा से किया था, विधि पूर्वक किया था, इस जन्म में भी उसका व्रत है। आज इसका पुत्र सब मर गया, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या कर सकता हूँ। बाप रे, ये तो बहुत अनहेर हो गया। इधर इसकी बहन ने क्या किया, 6 सिर को पीला कपड़ा में लपेट करके
करके और सांप से बांध करके 6 चंगेरा में बहन को भेज दिया। खवासनी को बोला कि लो आपकी बहन ने दिया। बहन समझ गई। बहन ने क्या कि चंगेरा को नहीं खोली, अपना भगवती के पास, अपना इष्ट देवता को पास रख दिए। इधर विधाता ने देखा कि इसका सारे पुत्र मरा हुआ है। बाप रे, मेरा तो कलंक हो जाएगा, मेरा व्रत किया हुआ है, उसको पुत्र मर गया है, मेरा तो बहुत बड़ा कलंक होगा। क्या किया जितवाहन और विधाता ने अपना उंगली चीर करके अमृत छिड़क दिया और सारे 6 पुत्र उसको जीवित हो गया। सुबह रात भर तो वहीं रहे। सुबह पारण शिलावती को टाइम हुआ, क्या किया उन्होंने नहा धो करके भगवती के पास जो चंगेरा सब थे सबको उसरगा। तभी 6 बेटा उसको आया, बोले है माता माता मैं तो कहीं जंगल में सो गई थी और मैं घर आया हूँ, अब मुझे जितवाहन का प्रसाद दीजिए। उधर उसकी बहन अपना मुंडा छत पे चर करके देखते थे कि मेरी बहन रो रही है कि नहीं रो रही है, रो रही है कि नहीं रो रही। रोना का आवाज़ नहीं है। खवासनी को भेजती थी, बोले कि नहीं उसका तो 6 बेटा जीवित है। क्या किया, वो जो सिर भेज दिए थे उन्होंने उघाड़ करके बहू सबके बुला करके एक एक सिर देखे तो नारियल का फर हो गया था। नारियल में देखते हैं 2 आँख 1 नाक रहता है। नारियल का फर डांड में जो पहनते वो पाट का डरा हो गया। जितने बिजली पिचोहिया सब था, काजू किशमिश सब हो गया, ये औकड़ी हो गया केराव का। वो सारे पुतों के बुला करके खोंच में दिए और सारे को प्रसाद दिए। बोले तुम लोग भी ऐसे जितिया व्रत करना, जैसे मेरा 6 बेटा जीवित है, पति जीवित है, वैसे ही तुम लोग को भी जीवित रहेगा। उसको बहन को ज्ञान आ गया। वो खवासनी को बोले कि जा करके मेरी बहन को बोलो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बोले आ करके कि शिलावती आपकी बहन आपसे मिलना चाहती है। बोले कि वो तो राजा की बहू है, मैं तो मंत्री का हूँ, मुझसे क्यों मिलेगी। बोले कि मिलेंगे। तो बोले जा करके बोलो जो मैं जहाँ कहूँगा वहाँ मिलना पड़ेगा। बोले ठीक है। वो बोले कि मैं डोली भेज देता हूँ। बोले कि डोली मत भेजिए, मैं पैदल जाऊँगा। नर्मदा को तट पर फलना जगह नर्मदा का तट है, वहाँ चले। दोनों गई, दोनों मिली। शिलावती बोले कि हे नर्मदा, आपको साक्षी रखे थे, मैंने व्रत किया था जितवाहन को, मुझे याद दीजिए, इनको भी याद दीजिए और हरियर कर दीजिए। ये ठूठा जो पाखर है उसको हरियर कर दीजिए। हरियर कर दिया, नर्मदा में पानी भर गया। अब बोले कि बहन तुम भी दांत खोदो, मैं भी दांत खोदूंगा। उसने दांत खोदा कर्पूरावती ने, तो उसको मांस का लोथड़ा निकला अगला जन्म का। और इन्हें दांत खोदा तो केराव का छिलका, खीरा का टुकड़ी निकला। बोला तुम्हें कुछ याद आया? देखो ये खोता है, उस पे मैं चिल्ली थी, तुम नीचे देखो ये मनियार है, इसमें तुम सियार थी। हम दोनों जितिया को व्रत किया। तुमने क्या किया, रात में व्रत भंगू कर लिया। किसी का आदमी मर गया था, तुमने भरपेट मांस खाया। मैंने पूरा व्रत किया, इसलिए मेरा 6 बेटा जीवित है। तुमने व्रत भंगू किया, इसलिए तेरा बेटा का मृत्यु हो गया। ऐसा देखा, उसका ज्ञान हो गया। उसने क्या किया, नर्मदा में डूब करके बोले हम प्राण दे देंगे, लेकिन सहोदरा को हत्या नहीं अच्छा लगता। उसने क्या किया, फिर जीवित किया। आ करके राजपाट अपने बहन को बेटा को दे दिया। अपने चले गए तपस्या करने के लिए और उसकी बहन रहने लगे। इससे आपको क्या होगा, जो जितिया को व्रत कीजिएगा तो पूर्ण विधि से कीजिए, अच्छा से कीजिए, आपका पुत्र का संचय नहीं होगा। तो ये वीडियो में इतना ही था। आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़रूर कहिएगा, देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कहिएगा ज़रूर। जय मिथिला, जय माता जी।